Hello students, welcome to my class and today I start our social studies class and today's lesson is chapter 5 motions of the earth and आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में पेज नंबर 36 एंड 37. Please write a note on your diary that today's lesson is chapter 5 motions of the earth, page number 36 and 37. Okay, so let's start students. Have you ever thought why there is day and night, why the sun rises each day, why the sun and the moon appear to move across the sky, why we have different seasons? क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों दिन रात होती है, क्यों मतलब सूरज उगता है, क्यों सन मून को हम स्काई पे देख पाते हैं, क्यों हमारे यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस लाइज इन द मोशंस ऑफ द अर्थ. ओके, सो सब आंसर्स यहाँ पे छुपे हुए हैं. कहाँ पे? मोशंस ऑफ द अर्थ पर. रोटेशन. For a long time people believed that the earth stood still and the sun moved around the earth, but it is not so. तो बहुत टाइम से लोग यही मतलब बिलीव करते थे कि पृथ्वी एक जगह खड़ी है और उसके चारों ओर सन मूव करता है, पर ऐसा नहीं है. When you travel in a bus and look out of the window, it appears as if the houses, trees and everything is moving around. जब तुम बस में ट्रैवल करते हो तब यही देखते हो कि तुम्हारे चारों ओर घर, ट्रीज़, विंडो सब कुछ क्या हो रहा है, ट्रीज़, हाउसेस सब तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है. बट इन रियलिटी द हाउसेस एंड ट्रीज़ आर नॉट मूविंग. बट रियलिटी यही होता है कि हाउसेस एंड ट्रीज़ वो मूव नहीं करते हैं. इट इज़ यू हु इज़ मूविंग इन द बस. जो तुम हो जो बस में मूव कर रहे हो. सिमिलरली द अर्थ इज़ टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस. यहाँ पे देखो एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों ओर अर्थ घूमता है. एंड दैट इज़ वाई वी सी द सन मूव पास्ट अस. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉल्ड रोटेशन. तो ये सूरज के चारों ओर घूमता है अर्थ, और इसी मूवमेंट को बोला जाता है, अर्थ के इसी मूवमेंट को बोला जाता है रोटेशन. सो रोटेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ रोटेशन. ओके, व्हाट इज़ रोटेशन? रोटेशन इज़ द टर्निंग अराउंड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो वो कहाँ से कहाँ तक घूमता है अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. इस एक्सिस के चारों ओर घूमने के लिए अर्थ टाइम लेता है 24 आवर्स. सो इसीलिए हम देख पाते हैं 24 आवर्स में एक बार डे एंड एक बार नाइट. The Earth's axis is an imaginary line running through it on which the Earth spins. It goes through the north and south poles. तो ये जो एक्सिस लाइन्स है तो ये इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है, ये है नहीं, हम उसे मतलब सोच लेते हैं हमारी सुविधा के लिए. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वर्टिकल, इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल 23.5 degree फ्रॉम द वर्टिकल. द tilting of the Earth's axis is called the
inclination of Earth's axis. नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं देखो. वी ऑल नो दैट द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल शेप है अर्थ का. द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ रिजल्ट इज़ ओनली 1/2 of the earth facing the sun and getting sunlight while the other half is in darkness. तो ये स्फेरिकल टाइप के हैं, तो इसीलिए कभी एक पार्ट में सन की रे आती है, मतलब सनलाइट आती है, तो दूसरा और एकदम डार्क हो जाता है, नाइट हो जाता है. जब एक तरफ डे होता है तो अर्थ की दूसरी तरफ नाइट होता है. जब इस तरफ नाइट होता है तो उस तरफ डे होता है. ओके, जैसे कि अभी हमारे यहाँ नाइट है तो अमेरिका में वहाँ पर डे है, तो ऐसे चलता है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle illumination. तो यहाँ पे देखो जो सर्कल है, जो ग्लोब में जो 2 पार्ट किया हुआ है अर्थ को, तो उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट इज अर्थ डे. Earth day is the period of 24 hours that Earth takes to complete one rotation. So जब वो 1 rotation लेता है तो उसको it is the daily motion of the Earth, तो इसको Earth day बोला जाता है. What would happen if the Earth did not rotate on its axis? अगर ये नहीं घूमता तो क्या होता? The portion of the Earth facing the sun would always experience day and the other half would always be dark and cold. ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं घूमता तो क्या होता? जिस तरफ सन की तरफ होता तो उस पर हर टाइम मतलब हर वक्त डे ही रहता और दूसरी तरफ हर वक्त नाइट एंड कोल्ड ही रहता. Some countries would have daytime of 24 hours while the rest would have night time for 24 hours. मतलब वहाँ पे एक तरफ डे टाइम होता 24 hours और दूसरी तरफ नाइट होता 24 hours. So life would be difficult in such extreme condition. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता हमारे लिए. ओके, नेक्स्ट इज़ रिवोल्यूशन. So the movement of the earth around the sun in a fixed path is called its revolution. The path around which it travels around the sun is called the orbit. तो सूरज के चारों ओर जिस रास्ते से वो घूमता है अर्थ, उसको ऑर्बिट बोला जाता है. ओके, द ऑर्बिट इज़ एलिप्टिकल और ओवल इन शेप. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि which shape of the orbit? It is a elliptical or oval. Okay, elliptical or oval. Elliptical or oval. Because of its oval shape, the distance of the earth from the sun changes continuously. The time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called a year. अर्थ जो सूरज के चारों ओर घूमता है, तो एक बार सूरज के चारों ओर घूमने पर उसको टाइम लगता है 1 year, मतलब 1 साल. A year is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds long. तो एक साल में कितना डेज़ होता है? 365 डेज़ होता है, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds long. This is approximately 365 1/4 days. It is difficult to take into account 1/4 day and therefore
So 1 year is taken as 365 days. In 4 years, the 1/4 day adds up to 1 day, and this 1 day added to the 4th year, so every 4th year has 366 days, and the month of February has 29 days instead of the usual 28 days. Such a year with 29 days in February is called a leap year. तो यहाँ पे देखो, एक साल जो घूमने में लगता है सूरज की चारों ओर, तो उसमें कितना समय लगता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। पर ये जो बहुत ही 365 1/4 डेज है, तो इसको काउंट करना नॉर्मल में कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसे नॉर्मली हम इसको लेते हैं 365 डेज़ एक ईयर में। जैसे कि कैलेंडर में हम देखते हैं 365 डेज़, पर ये जो 1/4 डे जो चला जा रहा है, मतलब इसको जो हम नहीं गिनते हैं, तो ये 4 साल बाद हो जाता है, एक दिन में पहुंच जाता है 4 साल बाद। तो इसीलिए 4 साल बाद आता है लीप ईयर, जहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है और वो February 28 डेज़ के साथ एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं 29 डेज़ और उसको बोलते हैं अ लीप ईयर। ओके, जहाँ पे February मंथ जो होता है उसमें 28 डेज़ के जगह एक दिन बढ़ जाता है 29 डेज़, और उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। ओके, सो ये जो चैप्टर है, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, लर्न करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे क्वेश्चन करो कि मैम इस लाइन में मुझे समझ में नहीं आया, तो उस लाइन में समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, मुझे फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ डे, रिवोल्यूशन, लीप ईयर, ऑर्बिट। ओके, एंड यहाँ पे रोटेशन, व्हाट इज़ रोटेशन, व्हाट इज़ एक्सिस, व्हाट इज़ ऑर्बिट, तो ये अच्छे से पढ़ना आपको। इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन, अगर नहीं घूमता तो क्या होता, तो ये सब। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग।